नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के चैप्टर त्रिभुज प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है कि आकृति मतलब कि इस क्वेश्चन में चित्र दिया गया है कि यदि LM समांतर है CB के। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अगर ये हम नीचे वाले पार्ट को छुपा देंगे तो इसको हम आसानी से देख सकते हैं कि इसमें कह रहा है LM समांतर है CB के, और फिर क्या कर रहा है LN समांतर है CD के। मतलब कि ये LN नीचे वाला भाग समांतर है CD के। तो हमको सिद्ध करना है कि AM बटे AB AM बटे AB बराबर है AN बटे AD के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, तो हमें दोनों त्रिभुज को प्रमेय के द्वारा प्रमेय की तरह सिद्ध करके दिखाना है और PPT प्रमेय लगाना है। तो पहले जैसा कि इसमें दिया गया है हम लिख लेते हैं कि दिया है कि LM समांतर है CB, LM समांतर है CB और उसके साथ साथ तथा LN समांतर है CD, और ये हमको सिद्ध करना है। तो इसको लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है AM बटे AB बराबर है AN बटे AD। ठीक है, तब इसको प्रूफ करने के लिए हम करते हैं उपपत्ति। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दो बातें दिया गया है, जिसमें से पहला, क्योंकि LM समांतर है CB के, तो चित्र में देखिए जैसा कि LM समांतर है CB के, तो और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये इनकी अन्य दोनों भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में बांटेंगी। मतलब कि AL बटे LC बराबर हो जाएगा AM बटे MB के। तो यहाँ से AL बटे LC बराबर हो जाएगा AM बटे MB के। कारण लिखेंगे किससे? BPT के द्वारा, BPT द्वारा, बेसिक समानुपाती प्रमेय के द्वारा ये होता है। और इसको हम मान लेते हैं कि ये है समीकरण 1। फिर पुनः जैसा कि दोबारा वही चीज़ दिया गया है, तो तथा फिर से हमें दूसरा दिया गया यही चीज़ कि LN समांतर है CD के, जो कि नीचे वाले त्रिभुज में है। LN ये नीली वाली भुजा इसके समांतर है। तो सेम चीज़ इतना भाग और इतना भाग का अनुपात इतना भाग और इतना भाग के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AL बटे LC बराबर होगा AN बटे ND। इसको हम मान लेते हैं कि यह है समीकरण 2, और कारण वही सेम है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय द्वारा। तो अब समीकरण 1 और 2 में आप देखेंगे तो इसके बाएं पक्ष में AL बटे LC यहाँ पर भी आ रहा है। तो जब बायां पक्ष बराबर है तो समीकरण 1 और 2 से दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे AM बटे MB जो है, AM बटे MB, इसका अनुपात बराबर हो जाएगा AN बटे ND के। ठीक है, तो अब जैसा कि हमें सिद्ध जो करना है उसमें AM बटे AB है, AM बटे AB सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमें प्राप्त हुआ है AM बटे MB बराबर AN बटे ND, इसको हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, जस्ट अपोजिट कर देंगे। मतलब कि यहाँ से ये हो जाएगा MB बटे AM बराबर ND
बटे ए एन। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, इसके लिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब दोनों पक्षों में एक हम जोड़ देंगे, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जब यहाँ पर हम एक जोड़ेंगे तो एम बी बटे ए एम प्लस एक बराबर एन डी बटे ए एन प्लस एक। तो दोनों पक्षों में जैसा कि एक जोड़े हैं तो यहाँ से हो जाएगा एलसीएम लेके हल करने पर एम बी प्लस ए एम बटे में ए एम, जो कि बराबर हो जाएगा एन डी प्लस ए एन बटे में ए एन। अब चित्र में देखिए एम बी प्लस ए एम, तो ये पूरा भाग मिल के बन रहा है ए बी, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए बी बटे में ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन, तो एन डी प्लस ए एन दोनों जोड़ने पर हो जाएगा ए डी और बटे में ए एन। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूँकि ए बी बराबर एम बी प्लस ए एम और ए डी बराबर एन डी प्लस ए एन, इसके कारण से ये हुआ है। ये हमारा प्रूफ तो हो गया, लेकिन जैसा कि हमें जो सिद्ध करना है, तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं जो सिद्ध करना है उसमें ए एम बटे ए बी है, और हमने जो यहाँ दिखाया उसमें ए बी बटे ए एम है। तो ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको प्रूफ करने के लिए पहले एक बार पलटा हुआ था, तो उसको सही करने के लिए हम इसको फिर से पलट देंगे। तो पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एम बटे में ए बी, जो कि बराबर हो जाएगा ए एन बटे में ए डी। तो इस तरीके से जो हमें दिखाना था वो सिद्ध हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि इट्स प्रूव्ड। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।